बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड को आज समझेंगे। बेटा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको फिजिक्स की दो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एक मैग्नेटिज्म और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस की अट्रैक्शन और रिपल्शन को स्टडी करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको स्टडी करते हैं। मतलब जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस सारे सिनेरियो को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे दोनों ब्रांचेस को? इट डील विद द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और चार्ज पार्टिकल। Electromagnetism is study how moving charge or electric current create magnetic field. For example, a bar magnet creates a magnetic field and current carrying wire also produce a magnetic field. अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड है क्या? बेटा, जैसे हमारे पास एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी, इसी तरह एक मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जहां पर वो दूसरे मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स पर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। जैसे बेटा ये बार मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में जो रीजन है जहां पर ये दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर या मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा सकता है, इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। डिफाइन कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? A magnetic field is a region around a magnet moving charge or current carrying wire where the magnetic force can be felt. It allows magnets to exert a force on other magnets or magnetic material without direct contact. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा ये हमारे पास डायरेक्शन रखती है, मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी है। Magnetic field lines have direction and strength, so they are vector quantities. They form a closed loop, मतलब हमारे पास ये नॉर्थ से निकलती हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये साउथ पर एंड होती हैं। और मैग्नेट से बाहर हम कहते हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है, और जैसे ही बेटा ये मैग्नेट के अंदर इंटर होती हैं इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मतलब ये कंप्लीट क्लोज लूप बनाती हैं, मतलब यहाँ से निकलकर ऐसे जाकर दोबारा से मैग्नेट में आती हैं और ये कंप्लीट क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करती थी। दे फॉर्म अ क्लोज लूप अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Outside the magnet, lines start from the north pole and enter the south pole. Inside the magnet मतलब जैसे मैग्नेट से बाहर निकलेंगी ये लाइंस तो साउथ की तरफ जाएंगी, और जैसे ही मैग्नेट के अंदर इंटर होगी लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। द क्लोजर द लाइन द स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी लाइंस ये क्लोज होंगी, जैसे यहाँ पर यू शेप मैग्नेट में दिखाया गया है, यहाँ पर इस रीजन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरी लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी भी हर पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन होती है। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जैसे हमारे पास सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते थे और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। मतलब जैसे ही किसी वायर में से करंट पास करेगा उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये अचीवमेंट जो थी बेटा ये हैंस क्रिश्चियन ने 1820 में हासिल की थी। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक कार्डबोर्ड के ऊपर इसने कुछ कंपास ली और उनको इस तरह सर्कुलर पाथ में रख दिया, और वायर में से जैसे ही करंट पास किया तो बेटा इन सारी कंपास ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर इसने एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, करंट की डायरेक्शन चेंज की, मतलब पहले नीचे से ऊपर आ रहा था करंट, अब ऊपर से जब नीचे भेजा तो दोबारा से कंपास नीडल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस हुई है, और ये जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की ये डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे बेटा, आपने इसे इसी तरह याद करना है। A copper wire is passed vertically through the cardboard. Small magnetic compass are placed around the wire on the cardboard.
When the current flows through a wire, the compass needle aligns tangentially to the circular path around the wire. If the current direction is reversed, the compass needle also reverses their direction. When the current stops, the needle returns to the north-south direction. मतलब अगर बेटा करंट पास नहीं करेगा इस वायर में से तो कंपास नीडल की जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपास नीडल अलाइन होती है, दोबारा से कंपास नीडल उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी. दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर आर सर्कुलर. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए बेटा हम एक रूल यूज करेंगे जिसको हम राइट हैंड रूल्स का नाम देते हैं. इसमें हम क्या करेंगे, अपने थंब को बेटा करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो बेटा जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल होंगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी. मतलब आपने सबसे पहले अपने राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और जैसे ही आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन में बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. ये था बेटा आज का लेक्चर. लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. खुदा हाफिज.